हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वोल्टास कंपनी वीआरएफ सिस्टम वी के जो सीरीज है 6 के उसके बारे में। दोस्तों इसमें जो एरर है वो है ए वन एरर कोड का जो मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे रिसोल्व कर सकते हैं। एरर कोड ए वन को रिसोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके इंडोर यूनिट्स हैं उन इंडोर यूनिट्स के अंदर में ये जो एरर कोड है ए वन, ये आपका जो रूम टेम्परेचर को जो सेंस करता है, जिसको हम एम्बिएंट सेंसर बोल सकते हैं। यानी रूम का जो एयर है वो एम्बिएंट सेंसर इंडोर यूनिट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। क्योंकि बाहरी वातावरण के संपर्क में तो इंडोर रहता ही नहीं है। तो ये जो वातावरण के आपका जो रूम का वातावरण है, यानी जो रूम का जो अंदर का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सेंसर ही है, ठीक है ना। इसको आप जो आप डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको एम्बिएंट सेंसर बताएगा, लेकिन एम्बिएंट का मतलब जो आपका जो वातावरण होता है उससे बिलोंग करता है। तो जो आपका टेम्परेचर है अराउंड, जो आपके इंडोर यूनिट के अंदर में जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, मतलब सेक्शन पाइप पे, डिस्चार्ज पाइप पे, और कूलिंग कॉइल के अंदर में, और रूम टेम्परेचर में, तो आपको क्या रूम टेम्परेचर जो आपके रूम की एयर को सेंस करने वाला जो होता है ना, कितना टेम्परेचर हुआ कितना नहीं हुआ, वो वाला सेंसर ये खराब होने की वजह से ही है। तो आप किसका ये खराब है, तो आपको वन बाय वन चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा सेंसर किसका खराब है। तो यूनिट ऑफ करके आपको वन बाय वन इसको आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा किसका ये खराब है। जिसका ये खराब होएगा इसका ये सेंसर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो भी पीसीबी प्रॉब्लम हो, या पीसीबी का तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सेंसर का दिक्कत हो सकता है। तो इस सेंसर वगैरह को आप रिप्लेस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे के जो एरर कोड्स वगैरह हैं उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और इसको आप रिसोल्व करने के लिए आप ये सेंसर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर में जो बात कर रहे हैं वो वोल्टास वीआरएफ के A2 एरर कोड के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों A2 एरर कोड है वो किस चीज का एरर होता है इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरो का निशान बना रखा है, और ये आपकी कूलिंग कॉइल के अंदर में लगे हुए सेंसर जो कूलिंग कॉइल के पाइप के साथ में फिक्स हो रखा है। रूम टेम्परेचर वाला जो रहता है वो पाइप के साथ फिक्स नहीं होता है, वो आपकी कूलिंग कॉइल के अप या फ्रंट के अंदर में रहता है, हैंग किया हुआ, ना कि फिक्स किया हुआ। जो फिक्स किया हुआ टेम्परेचर है वो आपका मिडिल सेंसर टेम्परेचर है। तो ये खराब होने की वजह से आपका जो है इस सिस्टम के अंदर में दिक्कत आएगा। इसको आप रिसोल्व करने के लिए आप 1 to 1 एसी चला के आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अब दूसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वोल्टास वीआरएफ में A3 एरर कोड का मतलब क्या होता है, यानी जो इनलेट पाइप जो हमारे इंडोर यूनिट के अंदर में आ रहा है, उस जो हमारा पाइप होता है उसके अंदर में ये इंसर्ट होता है। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर सेंसर और इनलेट पाइप टेम्परेचर और मिडिल सेंसर, ये दो तीन सेंसर होते हैं जो सिस्टम के अंदर में लगे हुए रहते हैं। तो जो आपके इनलेट पाइप सेंसर पे लगा हुआ है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। तो जिस भी यूनिट के अंदर में ये दिक्कत हो रहा है, या तो आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 to 1 इंडोर यूनिट को ऑन ऑफ करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम के अंदर में ये दिक्कत आ रहा है कि आप ऑन ऑफ नहीं करके इसको चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपके डिस्प्ले के अंदर में ये शो करेगा कि कौन सा वाला जो एरर है, और कौन से वाले यूनिट के अंदर में है। इसको चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो A3 एरर कोड है वो इनलेट पाइप सेंसर का एरर है, इसको आप रिसोल्व कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये खराब हो गया हो, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वोल्टास वीआरएफ में F4 सेंसर का क्या, F4 जो एरर है उसका क्या मतलब होता है। जो A4 सेंसर है ये आउटलेट सेंसर के बारे में। आउटलेट सेंसर कहाँ पे लगा रहता है, ये आउटलेट पाइप के अंदर में। क्योंकि बेसिकली देखा क्या जाता है, टाइप्स ऑफ इंडोर अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से सेंसर अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक इनलेट सेंसर होता है, एक आउटलेट सेंसर होता है, और एक हमारा जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, और एक हमारा जो बॉडी के साथ में जो पाइप के साथ में इंसर्ट रहता है, मिडिल सेंसर, वो होता है। यानी कि ये चार सेंसर होते हैं, इनलेट, आउटलेट और एक। अब ये जो आउटलेट सेंसर है इसका क्या मतलब है, और इनलेट का क्या मतलब होता है। इनलेट सेंसर जो एक्सपेंशन वाल के साथ कनेक्टेड रहता है, उनके साथ में वो उसके साथ में कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो आउटलेट सेंसर के बारे में हो रही है। जो आपका आउटलेट सेक्शन डिस्चार्ज लाइन के बाद जो आउटलेट वापिस जाता है ना, उस सेंसर पे लगा हुआ सेंसर है ये। तो उसको आप चेक कर सकते हैं इंडोर यूनिट के अंदर में। अगर ये खराब है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं।
दोस्तों वोल्टास वीआरएफ में A5 एरर कोड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है एरर कोड, तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो आपका वाटर पंप खराब हो सकता है, या फिर वो स्ट्रक हो सकता है, या फिर डस्ट रस्ट की वजह से वो सक नहीं कर पा रहा है पानी को, या फिर जो वाटर लेवल नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से वो जो है चल तो रहा है, लेकिन वो चलेगा तब उसको जब आप पावर मिलेगा। और पावर तब मिलेगा जब वो ड्रेनेज का पानी सेंस करेगा। अगर आपके ट्रे के अंदर में अगर कहीं पे भी पानी भरा है लेकिन उस तक में नहीं पहुंच रहा है, उस कंडीशन में भी ये एरर आ सकता है। क्योंकि कभी कभार लेवल नहीं होता है, लेवल तो वैसे 100% होता ही है, कभी कभार ऐसा हो जाता है न्यू इंस्टॉलेशन अगर कोई टेक्नीशियन हो तो आपको एक तो इसका वाटर लेवल चेक करना है। डस्ट कोई भी जो इसमें जो हमारा कचरा वचरा फंस जाता है पानी के साथ में, क्योंकि फिल्टर टाइम पे क्लियर नहीं होते तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है पावर इसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, इसको आपको चेक करना है। इसका जो है मोटर काम कर रहा है या नहीं करना है। अगर डर्टी है तो उसको क्लीन करके भी वापस लगा सकते हैं, या फिर खराब ही हो गया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रिसॉल्व कर सकते हैं।